हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, आप लोग थंबनेल पर देख रहे हैं जेपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। आप लोगों को बहुत दिनों से वेट था कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब आउट होगा, तो जेपीएससी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। अगर अधिकारी बनने का सपना आप लोग अपने दिलों में संजो कर रखे हैं तो जेपीएससी ने आप लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। लेकिन अगर इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई ही नहीं बल्कि इसमें सिलेक्शन लेना है तो जान लगा देना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जेपीएससी का एग्जामिनेशन हर साल तो होता नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल पर होता है। और उसके बाद जिस प्रकार से पिछला बार जेपीएससी ने तुरंत से नोटिफिकेशन निकाला, पीटी लिया, मेंस लिया और तुरंत से जो है ज्वाइनिंग जो लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया, तो इसी प्रकार से इस बार भी ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द पीटी हो, मेंस हो और उसके बाद तुरंत से आपके हाथ में जो है ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया जाए। इसके लिए आप लोगों को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही अच्छे से जेपीएससी के पैटर्न को समझना होगा, जेपीएससी के सिलेबस को समझना होगा और कौन कौन से बुक के साथ हमें जाना होगा। उन सब पर चर्चा करने से पहले आज हम लोग नोटिफिकेशन पर बात करेंगे कि किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आई है, कितने पोस्ट पर वैकेंसी आई है, हर एक पॉइंट पर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देख रहे हैं कि जेपीएससी के द्वारा ये शॉर्ट नोटिस जो जारी किया गया, इसमें हमारे काम का बात है कि टोटल 342 पोस्ट पर, यानी कि टोटल 342 पोस्ट पर जो है पदों पर ये जेपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज करा है। तो याद रखिएगा 342 अच्छी खासी पोस्ट है। और इसमें हम अभी देखेंगे कि डीएसपी के भी पोस्ट आए हैं, डिप्यूटी कलेक्टर के भी हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छे से इसको एक एक बात पर यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आखिर ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भराने स्टार्ट होंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 1 फरवरी से होगा। कब से? 1 फरवरी से 29 फरवरी तक आप लोग यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। आखिर भाई साहब झारखंड है और आप लोगों को शुरुआत में ही जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर ओपन होगा, आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके सबमिट कर देना है और पेमेंट भी कर देना है। पेमेंट का भी इंतजार आपको नहीं करना है। लेकिन अगर बात करें जो जेपीएससी ने नोटिफिकेशन में डेट मेंशन किया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा शुल्क यानी कि जो एग्जामिनेशन फी है उसको भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 मार्च 2024 तक है। 1 मार्च 2024 तक आप परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। 1 फरवरी से 29 फरवरी तक जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। आगे बात करें कि प्रारंभिक परीक्षा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पीटी है, जेपीएससी के पीटी की संभावित तिथि जेपीएससी ने दी है वो 17 मार्च 2024। तो कुल मिलाकर हमारे पास मात्र 1.5 महीने का, अगर इस डेट को हम मान करके चले कि इसी डेट पर एग्जामिनेशन हो जाएगा, जो कि हमें इसी डेट को मान करके ही चलना चाहिए कि इसी डेट को एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो हमारे पास मात्र 1.5 महीने का टाइम है जिसमें कि हमें जेपीएससी के पीटी को क्वालिफाई करना है। और जेपीएससी के पीटी के सिलेबस आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, आपके टेबल पे होना चाहिए। हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। लेकिन जेपीएससी के पीटी का जो डेट, जो टेंटेटिवली डेट दिया गया है वो 17 मार्च 2024 है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल्ड नोटिफिकेशन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर डिटेल्ड नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है आज का जेपीएससी के द्वारा, जो कि पदों का, कौन कौन से पदों पर भर्तियां आई हैं। तो यहां पर आप देखिए उप समाहर्ता यानी कि डिप्यूटी कलेक्टर के कितने पोस्ट हैं? डिप्यूटी कलेक्टर के 207 पोस्ट है। ये आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। लेकिन टोटल मिलाकर के जो एज अ होल जो पोस्ट है डिप्यूटी कलेक्टर का, उप समाहर्ता का, ये 207 पोस्ट पर आया हुआ है। अगर बात करें पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, जिसके लिए आप लोग लगातार चाह होती है कि डीएसपी बनना, डिप्यूटी कलेक्टर बनना, तो इन सब पर अच्छे से पोस्ट आया है। पुलिस उपाधीक्षक की बात करें तो इसके लिए 35 पोस्ट है। राज्य कर पदाधिकारी यानी कि स्टेट टैक्स सुपरिटेंडेंट, इसके लिए 56 पोस्ट, 56 पदों पर वैकेंसी रिलीज करा गया है। काराधीक्षक यानी कि जेल सुपरिटेंडेंट के लिए 2 पदों पर वैकेंसी रिलीज करा गया है। अगर बात करें झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी में, मूलकोटि में 10 पोस्ट पर
वैकेंसी रिलीज करा गया है। जिला समादेष्टा का एक पोस्ट है। सहायक निबंधक जो कि कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग में इन्हें नियुक्त किए जाएंगे, उनके लिए 8 पोस्ट है। श्रम अधीक्षक यानी कि लेबर सुपरिटेंडेंट के लिए 14 पोस्ट है। प्रोबेशन ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट है। निरीक्षक उत्पाद के लिए 3 पोस्ट है। तो टोटल 342 पोस्ट पर ये जेपीएससी का नोटिफिकेशन है। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। लगातार मैं आप लोगों को इस एग्जामिनेशन को लेकर के लगातार आप लोगों को किस प्रकार से घर में बैठकर बिना किसी फी के, बिना किसी गुरु दक्षिणा के आप लोग किस प्रकार से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, कैसे इस एग्जामिनेशन को तैयार कर सकते हैं और 1.5 महीने में पीटी श्योर शॉट क्वालिफाई कर सकते हैं, इसको लेकर के भी मैं वीडियो बनाऊंगा। कौन कौन से बुक लिस्ट आप फॉलो करेंगे और मैं यहां से आप लोगों को जेपीएससी के लिए किस प्रकार से, जेपीएससी के पीटी के लिए कैसे हेल्प करूंगा, हर एक पॉइंट पर हर एक वीडियो जो है अब आप लोगों को लगातार मिलेंगे। दोस्तों अगर बात करें वेतनमान की सैलरी की, तो सैलरी आप लोगों को देखना ही नहीं है। ये अधिकारी है, जेपीएससी ने नोटिफिकेशन डाला है तो सैलरी छोड़िए, बस ये देखिए उप समाहर्ता यानी डिप्यूटी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, डीएसपी, राज्य कर पदाधिकारी, कराधीक्षक, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी, जिला समादेष्टा, सहायक निबंधक, श्रम अधीक्षक, प्रोबेशन अधिकारी और निरीक्षक उत्पाद, इतने पदों पर जो है इतने वैकेंसी जो है 342 पोस्ट पर वैकेंसी जारी करी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इतना पता होगा कि क्या करना है। अगर बात करें उम्र गणना की तो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्र सीमा में एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड यानी कि BC1 और BC2 ओबीसी के लिए 37 ईयर्स है अपर एज लिमिट। अगर बात करें फीमेल BC1 और BC2 के लिए 38 ईयर्स हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी SC/ST के लिए 40 ईयर्स हैं। पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWD वाले लोग जिनको उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और एक्स सर्विसमैन उन्हें 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एज को लेकर के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब एज के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। There shall be no limitation on number of attempts if a candidate is eligible otherwise। अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल है तो उसके लिए नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट्स है उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पर इसको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि कितना ही वैकेंसी, कितना ही जेपीएससी इन्होंने करा रखा है। ठीक है, अगर बात करें आरक्षण को लेकर के तो ये आरक्षण वाला आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कैसे है अगर आप कहेंगे तो इन सब पर भी एक बहुत अच्छे से वीडियो की कौन कौन सा कास्ट लगेगा, क्या हमें डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करने होंगे, इन सब पर बात हम लोग कर लेंगे। अगर बात करते हैं कि क्या क्या है चिकित्सकीय जांच, ये सब कुछ जो है आप लोगों को पता होगा। हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आखिर एग्जामिनेशन जो हमारा होगा प्री मेंस उसके बाद इंटरव्यू, तो यहाँ पर हम लोग आज केवल बात कर लेते हैं पीटी को लेकर के। ठीक है, चलिए पीटी वाले में चलते हैं। देखिए जो यहाँ पर है सिलेबस फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो प्री में आपका 2 पेपर होंगे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, 2 पेपर होंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा। अब यहाँ पर पीटी की बात करेंगे और एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम किस प्रकार से पीटी के लिए कौन कौन से बुक लिस्ट को फॉलो करें और एकदम स्कैन कर जाए उन बुक लिस्ट को। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, एक प्रॉपर बुक लिस्ट मैं आप लोगों को दूंगा और उसी बुक लिस्ट के सहारे मैं आप लोगों को प्रिपेयर भी कराऊंगा। यहाँ पर चाहे झारखंड जीके की बात हो या फिर अन्य जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हो, जिन्हें की तैयार करके कम समय में हम जेपीएससी पीटी को क्वालिफाई करें। अगर 17 मार्च के डेट को मान करके हम तैयारी करें तो किस प्रकार से जेपीएससी पीटी को क्वालिफाई हम श्योर शॉट करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं जेपीएससी पीटी के जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 की, तो जीएस पेपर 1 में टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, टाइम मिलेगा 2 घंटे का। यहाँ पर जेपीएससी का एक बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि इसने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से पैटर्नाइज किया है। सिलेबस के एक एक पॉइंट को यहाँ पर दिया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंशिएंट से 5, मिडिवल से 5 और मॉडर्न से 5। उसी प्रकार से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको भी सब कैटेगराइज कर दिया है। अगर बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी से
से 10 क्वेश्चंस रहेंगे और इसे भी यहाँ पर सब कैटेगराइज कर दिया है कि 4 4 2, ठीक है। इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी पेपर 1 में भी झारखंड स्पेसिफिक से 10 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर बात करें करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है, हर एक सेक्शन में करंट अफेयर्स का आपको योगदान दिखेगा ही दिखेगा। तो करंट अफेयर से 15 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावे यहां पर आप देखिए जनरल क्वेश्चंस ऑन मिसलेनियस नेचर, यानी कि विविध वाला सेक्शन, जो कि स्टैटिक टाइप का पार्ट कहलाता है, नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें यहां पर दिया गया है ह्यूमन राइट से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। तो ये जो है अलग से इस पार्ट के लिए अलग से मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा, ताकि ये 15 क्वेश्चंस आप लोगों से ना छूटे। ये स्टैटिक पार्ट कहलाता है। और उसके अलावे जो यहाँ पर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इसके आप लोगों को मास्टर क्लास मैं यहाँ से आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। मास्टर क्लास 4-4 घंटे का, 5-5 घंटे का, और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि हिस्ट्री के अगर बात करें तो हिस्ट्री में आपको 10 घंटे का क्लास मिलेगा, ज्योग्राफी में उसी प्रकार से 10 से 12-15 घंटे का, पॉलिटी का। तो इस तरह से मास्टर क्लास आप लोगों को दिया जाएगा, जिसको देख करके आप फिर से यहां से क्लास देख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो आप लोग पीटी को 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहां पर हम पीटी की बात कर रहे हैं। उसके अलावा बुक लिस्ट की भी बात हम अगले वीडियो में करते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 में भी 200 मार्क्स के पेपर 2 होंगे। समय 2 घंटे का मिलेगा, जिसमें केवल और केवल झारखंड का जीके ही पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें झारखंड के इतिहास से क्वेश्चंस रहेंगे, झारखंड आंदोलन से क्वेश्चंस रहेंगे। सब कुछ अच्छे से कैटेगराइज करके दे दिया गया है। झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड का लोक साहित्य यानी कि आर्ट एंड कल्चर जो है, झारखंड साहित्य और साहित्यकार, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, झारखंड के खेलकूद, झारखंड की भूमि संबंधी नियम कानून, ठीक है। उसके अलावा ये सब कुछ जो है अच्छे से कैटेगराइज कर दिया गया है कि झारखंड की योजनाएं, उप योजनाएं, जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, उसके अलावा सब कुछ झारखंड में आपदा प्रबंधन, सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पर कैटेगराइज करके बहुत अच्छे से पार्ट वाइज में बांट करके दे दिया गया है कि कौन से पार्ट से हमें क्वेश्चंस पूछना है। तो ये जो सिलेबस है ये आपके टेबल पर रहना चाहिए और लगातार आप लोग के सिलेबस के एक एक पॉइंट को आपको दिमाग में छाप लेना है, आपको स्कैन कर जाना है, ताकि सिलेबस के किसी भी पॉइंट से आपका जो है नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया गया है कौन कौन से सेक्शन से हम पूछेंगे। बात करते हैं मेंस की। तो पहले हम लोग 17 मार्च के पीटी के एग्जामिनेशन को टारगेट करेंगे और साथ ही साथ मेंस को भी, क्योंकि मेंस किस प्रकार से, मेंस में 6 पेपर होंगे, कौन कौन से पेपर हमें लेने हैं, हम किस पेपर को अभी से थोड़ा थोड़ा देखते चले, और पीटी को भी ध्यान में रखना है। तो पीटी बहुत जल्द डेट दिया है, तो पहले हम लोग पीटी को अच्छे से यहाँ पर करेंगे और साथ के साथ मेंस के बुक लिस्ट को, कौन से बुक लिस्ट के साथ हम लोग चलेंगे और किस प्रकार से हम आपको टारगेट देंगे, सब कुछ मेंस का एक अलग से स्ट्रेटेजी जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 17 मार्च को पीटी का एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए पीटी को कैसे क्वालिफाई करना है, बहुत अच्छे से, बहुत रिगरसली मेहनत करके, जान लगा करके इस बार हमें छोड़ना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और पीटी के लिए अलग से बुक लिस्ट, मेंस के लिए अलग से बुक लिस्ट जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा।